जय श्री बद्री गणेश। आज गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तुलसी का क्यों निषेध है? यह कथा है। एक बार भगवान श्री नारायण ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। सूत जी बोले, हे सोनक। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूं जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार की बात है, श्री गणेश जी गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके नेत्र आधे खुले हुए थे, मन भगवान श्री हरि में लगा हुआ एवं उनके चरणों में ध्यान कर रहे थे। उस समय भी एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में परिजात पुष्पों के अलावा स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लपटा हुआ था। भुजाओं पर सोने के सुंदर आभूषण, मस्तक पर सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुख करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं बिजली के समान चमकने वाले दांत अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य के अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग की झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्म की नवयौवना कन्या तुलसी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन श्री गणेश जी भगवान परमपिता परमात्मा के चरण मंदिरों में ध्यान में रत थे। तुलसी ने उमा सुमन गणेश जी को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करके इनके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो कि मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे सूपकर्ण, हे एकदन, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार सर भर के समस्त आश्चर्य तुम्हारे शरीर में किस प्रकार एकत्र हुए? क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है वह कुछ देवता की थी? गणेश जी तुलसी को देखकर कुछ संकुचित हुए, अचकचाए। मन में सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इसका प्रयोजन क्या है? जब कोई समाधान न हुआ तो बोले, देवी, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन श्री गणेश जी ने कहा, माता, तपस्या में कभी विघ्न नहीं उपस्थित करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा मंगल करें। अब तुम यहां से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपने व्यथा कही। पार्वती तनय, हे गजानन, मेरी बात सुनो। मैं अपने मन के अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थों का भ्रमण कर रही हूं। मैंने अनेक बार देखे, किंतु आप पसंद आए, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी, अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश जी बोले, हे माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन। उसके दायित्व का निर्वाह करना है, इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है। उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है,
जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली है तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे देवी, तुम मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एकदंत, हे गजानन, मैं तो तुमको ही अपने अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को नहीं मत ठुकराओ। मुझे निराश नहीं करने का प्रयत्न न करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो हे प्रभु। तब गणेश जी बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, हे देवी, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्त पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुलसी ने जब यह गणेश जी की बात सुनी तो उसे यह बात अच्छी ना लगी, उसे तुरंत क्रोध आ गया। उसने कहा, हे उमानंदन, हे गणेश, मैं कहती हूं कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, यह मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। तुलसी के द्वारा श्राप दिए जाने पर गणेश जी भी श्राप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, हे देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूं कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके पश्चात महापुरुषों के श्राप पर तुम्हें वृक्ष भी होना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश जी की स्तुति की और कहा, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरम, हे दया निधान, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का श्राप आपने दिया है उनका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी की विनय सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे आश्वासन दिया, हे देवी, तुम समस्त वृक्षों एवं पुष्पों में सारभूता बनोगी। कालांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके सौधाम को अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। गणपति से उक्त वरदान की प्राप्ति कर तुलसी अपने गंतव्य स्थान पर चली गई और इधर गणेश जी भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। यह सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वह वृक्ष भाव में कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। तुलसी बोली, हे शौनक, समयांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूर्ण की भार्या बनी। यह शंखचूर्ण पूर्ण जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद दामा था, जो राजेश्वरी राधा के शाप बस असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूर्ण की पत्नी भार्या सती वृंदा भगवान के कालांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि भगवान की परम प्रिया हुई। जय श्री बद्री।